यहाँ जैसे ही पुलिस रोक रही है, किसानों में हू हल्ला है, यहाँ किलकियाँ लग रही हैं और किसान आगे आने जाने के लिए तैयार हैं। और अभी मैं कहूँगा कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि वहाँ दिखाएं एक बार, और उस तरह वहाँ ये देखो लाठियाँ लेकर यहाँ किसान पहुँच रहे हैं। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर हूँ, गाँव दाता सिंह वाड़ा, और यहाँ बड़ी संख्या में आप पीछे देख रहे हैं कि किसान हैं और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। और हरियाणा ने यहाँ पर पूरी तरह से किसानों को रोकने के लिए लंबी लंबी कीलें लगा दी हैं, 7 लेयर के लिए यहाँ अवरोधक लगा दिए हैं। और किसानों का जमावड़ा आसपास के गांव से हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान भी जुट गए हैं। परली तरफ पंजाब की तरफ 10 किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है और पुलिस फोर्स बहुत कम है। तो किसानों को दिल्ली कूच करना था, लेकिन अभी तक जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपी बुला रखी है, हरियाणा पुलिस है, इन्होंने यहाँ किसानों को रोक रखा है। माहौल बड़ा तनावपूर्ण है और यहाँ पर कई बार पुलिस और हरियाणा के जो किसान हैं आमने सामने हैं। यहाँ के किसानों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि पंजाब के किसानों को आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ साथी हैं पत्रकार प्रदीप शोकन जी, यहाँ बॉर्डर पर होकर आए हैं जहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। वहाँ का किस तरह माहौल है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई नमस्कार। नमस्कार जी। तो प्रदीप जी बताओ, आप वहाँ बॉर्डर पर घूम के आए हैं, किस तरह का माहौल वहाँ पर है? देखिए यहाँ पर स्थिति है जो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ किसान है और एक तरफ प्रशासन। ये बॉर्डर पड़ता जो दाता सिंह वाला हरियाणा और पंजाब के मिड का ये बॉर्डर है, और इस ये मेन बॉर्डर जिंद जिले का आखिरी बॉर्डर कह सकते हैं। इसका मुआयना पिछले काफ़ी समय से प्रशासन द्वारा भी किया जा रहा था, आखिर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई थी। लेकिन किसानों का कहना है कि उनका ऐलान था कि हम दिल्ली जाएंगे 13 को। ऐसे में किसानों ने अपना जो रुख है दिल्ली की ओर कर रखा है और वो मान नहीं रहे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली जाएंगे। ऐसे में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, इधर से प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कह सकते हैं कि किसान है जो वो पीछे नहीं हट रहा और प्रशासन नहीं हट रहा। इसलिए प्रशासन की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग किया जा रहा है, हल्का फुल्का बल प्रयोग भी वहां पर हो रहा है। मैं टोकना चाहूंगा, जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, क्या वहां के किसान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रही थी इसलिए आंसू गैस के गोले छोड़े? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों द्वारा बैरिकेड तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। किसानों का कहना है कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, हर कीमत पर दिल्ली की ओर जाएंगे, हम किसी भी मतलब कोई भी अवरोध बीच में आएगा हम उसको तोड़ देंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है और उन्होंने साफ भी कर दिया है। ऐसे में किसानों का कहना है कि हम हर कीमत पर दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन वो जैसे कीलें लगा रखी हैं 7 लेयर के, उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, कैसे वो तोड़ने की संभावना है या किसी दूसरे रास्ते से निकलेंगे? देखिए अभी जो बैरिकेड्स हैं वहां तक जो किसान नहीं पहुंच पाए हैं। किसान अभी जो बैरिकेड्स से आगे भी कितना गैप है बैरिकेड और किसानों के बीच में? अभी काफी गैप है, क्योंकि वहां पर फोर्स भी है। हाँ। और फोर्स के कारण काफी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर का कह सकते हैं कि गैप अभी है, क्योंकि किसान अभी तक पीछे आगे बढ़ने की कोशिश में है। लगातार कोशिश यहाँ पर भरसक प्रयास किसानों द्वारा किए जा रहे हैं, रोकने के प्रयास प्रशासन द्वारा। संख्या में है पंजाब के किसानों की संख्या? देखिए ये कहना अभी तक कुछ भी संभव नहीं है। पीछे 5 से 6 किलोमीटर तक जहाँ तक नजरें जाती हैं, जहाँ तक नजरें जा रही वहाँ तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। किसानों में पहले जैसा जोश देखा आपने जो पिछली बार आंदोलन था? वही जोश, और ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का पार्ट 2 है, क्योंकि एक किसान आंदोलन पहले हो चुका है, ऐसे में दूसरा किसान आंदोलन है ये, इसका पार्ट 2 किसान आंदोलन का कह सकते हैं इसको ये है। क्योंकि पहले वाला आंदोलन किस पीक पे गया था आप सबने देखा था, मीडिया के माध्यम से भी आप सबने देखा था। उसी पीक पर कहीं न कहीं किसान अभी भरसक प्रयास में है, क्योंकि किसानों ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी बहुत धन्यवाद प्रदीप शोकन जी। ये थे मेरे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शोकन जी, और दाता सिंह वाला हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर किसानों का जमावड़ा है। किसान कह रहे हैं कि इनमें गुस्सा इस बात को ले गए कि पंजाब के किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली कूच का ऐलान था, 13 तारीख को दिल्ली पहुँचना था। बड़ी संख्या में दिल्ली में किसान 3 दिन पहले से जमा हुए हैं। यहाँ जैसे ही पुलिस रोक रही है, किसानों में हू हल्ला है, यहाँ किलकियाँ लग रही हैं और किसान आगे आने जाने के लिए तैयार हैं। और अभी मैं कहूँगा कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि वहाँ दिखाएं एक बार, और उस तरह वहाँ ये देखो लाठियाँ लेकर यहाँ किसान पहुँच रहे हैं और काफ़ी किलकारियाँ वहाँ पर लगाई जा रही हैं। माहौल बड़ा तनावपूर्ण है यहाँ पर, और किसान किसी भी सूरत पर ये करे कि हमें बॉर्डर यहाँ खुलना चाहिए। और यहाँ गाना बढ़ जा रहा है कि मोदी तेरी तोप कहाँ गई। ये पिछली बार भी अजय हुड्डा गाना बड़ा फेमस हुआ था। और आप ये देख सकते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है हरियाणा में पूरा फिर पीक पर जाने के लिए है। और ये पुलिस, ये देखो भाई पुलिस फोर्स है बिल्कुल आमने सामने, और ये लो हालात बहुत
बहुत तनावपूर्ण और ये बिल्कुल पुलिस के कर्मचारी अड़े हुए हैं और किसानों में जोश है और ये वही माहौल यहाँ पर उधर से ट्रैक्टर आ चुके हैं और ये देखो बुजुर्ग किसानों में भी सब में एक तरह सा माहौल और ये इस बार फिर पहले किसान आंदोलन की तरह यहाँ तोड़ेंगे, बॉर्डर को तोड़ेंगे। और ये देखो भाई ये बिल्कुल यहाँ किसान अट गए हैं और हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है दाता सिंह वाला और उधर से भी सीआरपीएफ की फोर्स आनी शुरू हो गई है और किसान पंजाब जाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल गुस्से में है कि ये ट्रैक्टर पर सवार होकर और जो सरकार ने बैरिकेड लगा रखे हैं उसको तोड़ेंगे और ये पुलिस और कर्मचारी बिल्कुल आमने सामने यहाँ पर और ये आपका नज़ारा देखेंगे हरियाणा का जो बॉर्डर है और ये भी हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है माहौल बहुत ही तनावपूर्ण और ये पुलिस से लगातार यहाँ पटनी शुरू हो गई है। जैसे ये देखा कि किसान यहाँ पर अड़ रहे हैं कि हम किसी भी तरह से जो पंजाब के किसानों को जो रोका जा रहा है बैरिकेड जो उठाए गए हैं उसको लेकर ये किसान और जवान जय किसान जो एक थे और वो आमने सामने हो गए हैं और ये माहौल बहुत तनावपूर्ण है। किसान कह रहे हैं कि बॉर्डर की तरफ जाएंगे, माहौल बहुत तनावपूर्ण है। यहाँ लाठीचार्ज की भी नौबत आ सकती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पंजाब की तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और माहौल बहुत ही तनावपूर्ण। और कुछ किसानों को आराम सलाह दी जा रही है कि आराम से रहे, शांति बरतें और जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ेगी और उसके बाद किसान फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। अभी यहाँ करीब 1000 से ज़्यादा किसान है लेकिन आसपास के गांव को संदेशा दिया गया है कि किसानों की संख्या जल्दी से बढ़े और यहाँ पर ये देखो किसान और पुलिस में बातें हो रही हैं। किसान बॉर्डर की तरफ जाने को अड़े हुए हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है और यह पुलिस की कई यहाँ पर आप देखें कि कई लेयर सुरक्षा है। यहाँ पर सीआरपीएफ के हरियाणा पुलिस के जवान है। थोड़ी सी आगे आप देखेंगे कि नीली ड्रेस में आरपीएफ के जवान वहाँ पर खड़े हो गए हैं और यहाँ हरियाणा का और ये पंजाब का बॉर्डर है और बहुत ही यहाँ माहौल तनावपूर्ण। दोनों तरफ पुलिस के जवान हैं, इधर भी आप देखेंगे और उधर भी किसान का जमावड़ा ट्रैक्टर हैं और दोनों तरफ ये पहले लेयर में हरियाणा पुलिस है, सेकंड लेयर में सीआरपी के जवान हैं और तीसरी लेयर में आरपीएफ के जवान हैं। 3 लेयर हैं और ये सीआरपी के सभी जवानों के पास और ये राइफल भी हैं, डंडे भी हैं और साथ में ये शीशा है जो आगे अड़ाने वाला पत्थरबाजी से बचने का। हरियाणा पुलिस के जो जवानों के पास सिर्फ एक लाठी है और इस तरह का माहौल है। पीछे आप देखेंगे फिर वहाँ आरपीएफ के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स और वहाँ पर उनके पास भी सबके पास रिवॉल्वर है। सिंहवाड़ा बॉर्डर का माहौल बहुत तनावपूर्ण और ये यहाँ पर 3 लेयर में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। आप वहाँ देखेंगे नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उसके बाद सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पर और उसके बाद हरियाणा पुलिस के जवान हैं और पीछे की तरफ किसान हैं और किसान यहाँ पर अड़े हुए हैं। ये बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। 3 लेयर में पुलिस के जवान हैं, पहले में हरियाणा पुलिस है, सेकंड लेयर में सीआरपीएफ है और तीसरे लेयर में आगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और किसान अड़ रहे हैं पंजाब की तरफ जाने के लिए। माहौल तनावपूर्ण, आमने सामने है, किलकियाँ लग रही हैं यहाँ पर और लाइव आप पड़ताल टीवी देख रहे हैं।